स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 9th हिंदी। चैप्टर है हरिशंकर परसाई। हरिशंकर परसाई का जन्म सन 1922 में हुआ था। कहाँ पर हुआ था? मध्य प्रदेश के होशंगाबाद जिले के जमानी गांव में हुआ था। नागपुर विश्वविद्यालय से एमए करने के बाद कुछ दिनों तक अध्यापन किया। सन 1947 से स्वतंत्र लेखन करने लगी। जबलपुर से वसुधा नामक पत्रिका निकाली, जिसकी हिंदी संसार में काफ़ी सराहना हुई। सन 1995 में उनका क्या हो गया? निधन हो गया। उनका निधन कब हुआ? 1995 में। हिंदी के व्यंग्य लेखकों में उनका नाम अग्रणी है। परसाई जी की कृतियां में हंसते हैं, रोते हैं, जैसे उनके दिन फिरे कहानी संग्रह, रानी नागफनी की कहानी, तट की खोज, उपन्यास तब की बात और थी, भूत के पांव पीछे, बेईमानी की परत, पगडंडियों का जमाना, सदाचार का तावीज़, शिकायत मुझे भी है, और अंत में निबंध संग्रह, वैष्णव की फिसलन, तिरछी रेखाएं, टिटुरता हुआ गणतंत्र, विकलांग, श्रद्धा का द्वार, व्यंग्य संग्रह उल्लेखनीय है। भारतीय जीवन के पाखंड, भ्रष्टाचार, अर्थ विरोधी, बेईमानी आदि पर लिखे उनके व्यंग्य लेखकों ने शोषण के विरुद्ध साहित्य की भूमिका का निर्वाह किया। उनका व्यंग्य लेखन परिवर्तन की चेतना पैदा करता है। कोरे हास्य से अलग यह व्यंग्य आदर्श के पक्ष में अपनी उपस्थिति दर्ज करता है। सामाजिक, राजनीतिक और धार्मिक पाखंड पर लिखे उनके व्यंग्य ने व्यंग्य साहित्य के मानकों का निर्माण किया है। परसाई जी बोलचाल की सामान्य भाषा का प्रयोग करते हैं, किंतु संरचना के अनुवेठन के कारण उनकी भाषा की मारक क्षमता बहुत बढ़ जाती है। इसी से इन्होंने क्या लिखा था? प्रेमचंद के फटे जूते। प्रेमचंद का एक दिन मेरे सामने है, पत्नी के साथ फोटो खिंचा रहे हैं, सिर पर किसी मोटे कपड़े की टोपी, कुर्ता और धोती पहने हैं, कनपट्टी चिपकी है, गालों की हड्डियां उभर आई है, पर घनी मूछें चेहरे को भरा भरा बतलाती है। पांवों व कैनवस के जूते हैं, जिनके बंद बेतल बंदे हैं। लापरवाही से उपयोग करने पर बंद के सिरों पर की लोहे की पत्रे निकल जाती है और छेदों में बंद डाले में परेशानी होती है। तब बंद कैसे भी कस लिए जाते हैं। दाहिने पांव का जूता ठीक है, मगर बाएं जूते में बड़ा छेद हो गया, जिसमें से उंगली बाहर निकल आई है। मेरी दृष्टि इस जूते पर अटक गई। सोचता हूँ फोटो खींचने की अगर यह पोशाक है तो पहनने की कैसे होगी? नहीं, इस आदमी को अलग अलग पोशाकें नहीं होगी। इसमें पोशाकें बदलने का गुण नहीं है। यह जैसा है वैसा ही फोटो में खींच जाता है। मैं चेहरे की तरफ देखता हूँ। क्या तुम्हें मालूम है मेरे साहित्यिक पुरखे की तुम्हारे जूता फट गया है और अंगुली बाहर दिख रही है? क्या तुम्हें इससे जरा भी एहसास नहीं है? जरा लज्जा, संकोच या झेप नहीं है? क्या तुम इतना भी नहीं जानते कि धोती को थोड़ा नीचे खींच लेने से अंगुली ढक जा सकती है? मगर फिर भी तुम्हारे चेहरे पर बड़ी बेपरवाही, बड़ा विश्वास है। फोटोग्राफर ने जब रेडी प्लीज कहा होगा, तब परंपरा के अनुसार तुमने मुस्कान लाने की कोशिश की होगी। दर्द के गहरे कुएं के तल में कहीं पड़ी मुस्कान को धीरे धीरे खींचकर ऊपर निकाल रहे होंगे कि बीच में ही क्लिक करके फोटो में थैंक यू कह दिया। विचित्र है, यह अधूरी मुस्कान है। यह मुस्कान है, इसमें उपहास है, व्यंग्य। यहाँ अपन इतना पढ़ते, आगे का अपन कल पढ़ेंगे। ओके, थैंक यू।